दोस्तों, क्या अधिकारियों के भी समझ में आ गया है कि एनडीए की सरकार जा रही है और महागठबंधन की सरकार आ रही है। दोस्तों, ये कहा जाता है कि जो अधिकारी होते हैं उन्हें सब पता होता है ग्राउंड में क्या स्थिति है। इसीलिए जो अधिकारी होते हैं कब पलटना है और किसकी ओर कब रुख करना है, इन्हें सब पता होता है। क्यों? क्योंकि अधिकारियों को अगले 5 साल उसी सरकार के साथ काम करना है जो सरकार सत्ता में आई है, और हर अधिकारी चाहता है कि सरकार से उसकी 36 का आंकड़ा ना हो। दोस्तों, इसीलिए बिहार में पहले चरण के मतदान के बाद से जो आहट, जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, वो जाहिर तौर पर बीजेपी के लिए बहुत अच्छी तो है नहीं। विजय सिन्हा, बीजेपी के डिप्टी सीएम, सबसे ज्यादा चर्चा पहले चरण के मतदान के बाद इनकी ही है, इनकी सीट की ही है। दोस्तों, जिस तरह से वोटिंग के दिन विजय सिन्हा अपने इलाके में पहुंच जाते हैं, फिर वहां पर उनको मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारे झेलने पड़ते हैं, फिर विजय सिन्हा अपने प्रशासन पर ही आग बबूला हो जाते हैं। उसने बहुत सी चीजें, बहुत सी परतों के साथ खोली। विजय सिन्हा ने इलाके के एसपी पर बेहद गंभीर आरोप लगाए और ये कहा कि जो इलाके का एसपी है वो नकारा है, जो स्थानीय प्रशासन है वो बिल्कुल बेकार है, और उनकी सरकार आती है तो वो उनकी छाती पर बुलडोजर चलाएंगे। कमाल की बात है, सरकार तो उन्हीं की है, उन्हीं की सरकार है, तभी तो वो डिप्टी सीएम है। लेकिन जिस तरह से विजय सिन्हा भड़के, उसने बहुत से सवाल खड़े किए। लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों, विजय सिन्हा के उस पूरे ड्रामे के पीछे इलाके के डीएम और एसपी ने हाथ खड़े कर दिए हैं। इनफैक्ट इलाके के डीएम और एसपी जो बात बोल रहे हैं, उसके बाद विजय सिन्हा की भारी बेइज्जती हो गई है। पहले ये वीडियो देखिए किस तरह से विजय सिन्हा का इलाके में, जहां वोटिंग के दिन जब वो अपने इलाके में पहुंचे, ना केवल जबरदस्त विरोध हुआ, इतना मुर्दाबाद के नारे लगे कि उनको वापस अपनी गाड़ी पर बैठकर बेरंग लौटना पड़ा। और इसी के बाद से पूरा तमाशा शुरू हुआ था। आगे इस मामले में डीएम और एसपी ने क्या बोला मैं बताऊंगी, पहले मामला समझिए। बोले तो हाँ, रोड बर्बाद हो रहा नहीं बोल रहा है, पूरा प्रतापुर के रोड आकी खाली हाँ तो लिखा ले गया। ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते, हल्ला मत करिए। आप क्या बोल रहे हो? आप क्या बोल रहे हैं? आप क्या बोल रहे हैं? आप क्या बोल रहे हैं? जनता है, जनता वोट देता है उसको। कौन बोलेगा? जनता बोलेगा ना। जनता बोलेगा कि नहीं बोलेगा? जी जनता ने बोलेगा, तब कहाँ से करते हैं। अब हुआ क्या दोस्तों, 6 तारीख को ये वीडियो जब वायरल हुआ तो विजय सिन्हा ने आरोप लगा दिए कि ये आरजेडी के गुंडे थे, आरजेडी के गुंडों ने उन पर हमला किया। और इलाके के लोग कह रहे कि भाई सड़क को लेकर मामला था, रोड नहीं तो वोट नहीं। लोगों ने नारे लगाए क्योंकि विजय सिन्हा ने कोई काम नहीं किया अपने इलाके में। लेकिन विजय सिन्हा अपने विरोध को लेकर एकदम तमतमा गए। उन्हें आरोप लगाया कि उनकी गाड़ी पर गोबर फेंके गए, चप्पल फेंके गए, उन पर हमला किया गया। बगल में अपने गार्ड को खड़े करके विजय सिन्हा धमकाने लगे स्थानीय प्रशासन को कि जब मेरा गार्ड गोली नहीं चला सकता तो किस बात का गार्ड है। क्या वही चाह रहे हैं कि जो गार्ड है वो आम लोगों पे गोलियां चलाए। और तो और दोस्तों, विजय सिन्हा ने ये भी कह दिया उस वक्त फोन पर बात करते हुए कि जो इलाके का एसपी है वो बिल्कुल बेकार है, और ये जो इलाका का एसपी है ये आरजेडी के लिए काम करता है। आरजेडी का एसपी, कितनी अजीब बात है, विपक्ष में रहते हुए भी आरजेडी अपने एसपी अपॉइंट कर दे रही है। बट ये तो विजय सिन्हा के लिए बड़ी शर्म की बात है। यहाँ पर ये भी गौर करने वाली चीज है दोस्तों कि जो गृह मंत्रालय है वो नीतीश कुमार के अंडर आता है, और गृह मंत्रालय के अंडर ही पुलिस आती है। तो विजय सिन्हा ने जिस तरह से हल्ला गुल्ला कर रहे थे, शोर शराबा कर रहे थे, उसके बाद भाई एसपी पर सवाल उठे। तो प्रेस विज्ञप्ति जारी करके बकायदा देखिए स्थानीय प्रशासन ने विजय सिन्हा की पोल खोल दी। ये देखिए दोस्तों, 6 तारीख की शाम को प्रेस विज्ञप्ति प्रेस रिलीज जारी करके कहा गया है, किसके द्वारा, बकायदा
जिला अधिकारी और एसपी द्वारा। देखिए यहाँ पर लिखा है, सूचना प्राप्त होते ही जिला पदाधिकारी श्री मिथिलेश मिश्र और पुलिस अधीक्षक श्री अजय कुमार, मतलब एसपी और जिला अधिकारी पहुंचते हैं। कहां पर? घटनास्थल पर। स्थिति का आकलन किए। स्थल निरीक्षण के क्रम में उप मुख्यमंत्री श्री विजय सिन्हा की गाड़ी पर पथराव नहीं बल्कि गोबर पाया गया। कोई पथराव नहीं हुआ है, हाँ गोबर पाया गया था, वीडियो में दिख रहा था गोबर, उनकी गाड़ी के ऊपर गोबर मिला है। दोस्तों, प्राप्त सूचना अनुसार खुरियासी गांव के ग्रामीणों ने प्रस्तावित सड़क निर्माण कार्य में देरी, कच्ची एवं क्षतिग्रस्त सड़कों तथा जल जमाव की समस्या को लेकर नाराजगी व्यक्त करते हुए प्रत्याशी उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के विरोध में नारेबाजी की। उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा ने आरोप लगाया कि पार्टी विशेष के समर्थकों द्वारा उपद्रव किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि मतदान केंद्र पर मतदान की प्रक्रिया पूर्णतः शांतिपूर्ण और व्यवस्थित रूप से संचालित हो रही थी। सूचना लिखे जाने तक लगभग 70% मतदान पूरा हो चुका है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी श्री मिथिलेश मिश्र ने यह स्पष्ट किया है कि प्रशासन एवं पुलिस की टीम ने उक्त स्थल पर विधि व्यवस्था का नियंत्रण कर लिया है। किसी अप्रिय घटना की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। दिन में विजय सिन्हा ने यह ड्रामेबाजी की और रात 7:45 बजे के आसपास जिला अधिकारी और एसपी ने पूरे मामले का निरीक्षण करके कह दिया कि ये जो बोल रहे थे विजय सिन्हा कि आरजेडी के लोगों ने उन पर हमला कर दिया, जूते चप्पल फेंक दिए, पत्थरबाजी हो गई, कोई पत्थरबाजी नहीं हुई, या गोबर फेंका है। और वो गोबर किसी आरजेडी के कार्यकर्ता ने नहीं फेंका है, स्थानीय लोगों ने फेंका है, क्योंकि स्थानीय लोग इस बात से नाराज थे कि डिप्टी सीएम जी ने डिप्टी सीएम होने के बाद भी एक सड़क तक नहीं बनवाई। बताइए कितनी भारी बेइज्जती है। अब दोस्तों, ये कौन कह रहा है? इलाके के सारे आला अधिकारी कह रहे हैं, बाकायदा प्रेस रिलीज जारी करके कह रहे हैं। अब बताइए दोस्तों, इससे बड़े संकेत आपको और क्या चाहिए? दरअसल दोस्तों, विजय सिन्हा की और किरकिरी तब हुई थी जब लखीसराय में जब ये सब ड्रामा कर रहे थे विजय सिन्हा, उस वक्त उनका आरजेडी के एमएलसी अजय सिंह से आमना सामना हो गया और अजय सिंह पर विजय सिन्हा ने आरजेडी के एमएलसी पर आरोप लगा दिए कि शराब पी के आए हैं। भाई अजय सिंह नाराज हो गए। अजय सिंह इतना नाराज हुए उस बात से कि चुनाव के दिन आप इस तरह के आरोप कैसे लगा सकते हैं? भाई अजय सिंह को भी राजनीति करनी है, वो भी सम्मानित नेता है इलाके के। वो पहुंच गए सीधे थाने खुद, और थाने में जाकर पुलिस वालों से कहा आओ मेरी चेकिंग करो। और वो यंत्र होता है जिसमें फूंक डालकर देखा जाता है कि आपने दारू पिए कि नहीं पिए, पता चल जाता है। वो यंत्र उन्होंने खुद ही अपनी टेस्ट करवाई और उससे पता चला कि उन्होंने कोई दारू नहीं पी है। विजय सिन्हा का ये आरोप भी बेकार निकल गया। हालांकि विजय सिन्हा और अजय सिंह की खूब आमने सामने कश्मकश हुई उस दिन, लेकिन कुल जमा बात यह कि विजय सिन्हा का उस दिन का ड्रामा एकदम बेकार निकला। डीएमएसपी ने कह दिया कि ना तो आरजेडी का कार्यकर्ता था वहां पर और ना ही वहां कोई उपद्रव देखने को मिला। 70% तो मतदान हुआ है शांतिपूर्ण तरीके से। 2, जो एमएलसी जिस पर दारू पीने के आरोप लगा रहे थे विजय सिन्हा, उनका भी जो टेस्ट है थाने में जाकर पाया गया कि उन्होंने शराब नहीं पी थी, दारू नहीं पी थी। ये अपने आप में बड़ा दिलचस्प है दोस्तों। ये कोई छुटभैया नेता थोड़े ही है, ये डिप्टी सीएम के साथ हुआ है दोस्तों। सत्ताधारी दल के डिप्टी सीएम को डीएम एसपी साफ तौर पर प्रेस रिलीज जारी करके झूठा बता रहे हैं। अब इससे बड़ा प्रमाण और क्या चाहिए आपको? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? जिस तरह से डिप्टी सीएम की सरेराह बेइज्जती हुई है, झूठ 1-2 बार नहीं, बार-बार झूठ बोलते पकड़े गए। पहला झूठ आरजेडी के कार्यकर्ता, भाई उन्हीं का प्रशासन कह रहा है कि आरजेडी के कार्यकर्ता नहीं थे, स्थानीय लोग थे। दूसरा झूठ पत्थरबाजी, कोई पत्थरबाजी नहीं हुई उनके काफिले में, हाँ उनकी गाड़ी में गोबर फेंका गया, ये बात सच है। भाई स्थानीय लोगों के पास तो गोबर होता है तो गोबर फेंक दिया उन्होंने विरोध के नाम पर। तीसरा झूठ कि भाई आरजेडी का जो एमएलसी वो दारू पी के आया, वो तो दारू पी के नहीं आए, उन्होंने बता दिया, वो भी पुलिस के सामने जाके बता दिया। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें दोस्तों, ये सारी बातें सुनकर विजय सिन्हा को कैसा लगा होगा, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।